अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां आज का मुद्दा है सनातन से न बैठी पटरी तो बच जाएगी ठठरी। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनके बयान की कड़ी में अब एक और बयान जुड़ गया है। बाबा ने यह बयान दिया तो रतलाम में है, लेकिन इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। अपने नए बयान में बाबा ने न सिर्फ हिंदुओं को नसीहत दी है, बल्कि हरे रंग वालों को भी चेता दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मन से कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आखिर क्या वजह है कि धार्मिक प्रवचन देने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बार बार ऐसे बयान देते हैं जो सियासत में चर्चा का विषय बन जाते हैं? आज इस पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते एक रिपोर्ट। हिंदुओं को और सनातनियों को डराने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये वो भूल गए हैं जब तक इस देश में बागेश्वर बाबा है, हिंदू डरेगा नहीं, हिंदू बिगड़ेगा नहीं, हिंदू मिटेगा नहीं। और हिंदू पर हमें रंगों से कोई दिक्कत नहीं है और कायदे में रहें तो फायदे में। अगर भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जाएगी तो ठठरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हुंकार है, जो भारत के हिंदुओं से बुजदिली छोड़ने की अपील कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक बार फिर सुनिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। हिंदुओं को और सनातनियों को डराने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये वो भूल गए हैं जब तक इस देश में बागेश्वर बाबा है, हिंदू डरेगा नहीं, हिंदू बिगड़ेगा नहीं, हिंदू मिटेगा नहीं। और हिंदू पर हमें रंगों से कोई दिक्कत नहीं है और कायदे में रहें तो फायदे में रहें। अगर भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जाएगी तो ठठरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रतलाम में दिव्य आशीर्वचन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। साथ ही कहा कि हिंदू राष्ट्र का जो झंडा निकलेगा वो मध्य प्रदेश के रतलाम से निकलेगा। शास्त्री ने आगे कहा कि हमने सुना है कि यहाँ पर भी हरे रंग वाले हैं, उनसे बोल देना कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। देखिए, हमें रंगों से दिक्कत नहीं है, रतलाम के हरे रंग के बारे में जानकारी तो है, पर हमें रंगों से कोई दिक्कत नहीं है और कायदे में रहें तो फायदे में रहें। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर भड़के बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से जागने की अपील करते हुए कहा कि जो बंगाल में हुआ वो मध्य प्रदेश में भी होगा, वो रतलाम में भी होगा, तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा, तुम्हारे घर में भी होगा। उन्होंने रतलाम की जनता से आह्वान किया कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बहरहाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सनातन से न बैठी पटरी तो बच जाएगी गठरी। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं भोपाल से ही। यश भारती जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ भोपाल से ही हैं। शिव कुमार भार्गव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भगवा पार्टी, भोपाल से जुड़ रहे हैं। और तनवीर अख्तर खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, भोपाल से। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। योगेश जी, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है? योगेश जी, आवाज आ रही है जी? योगेश जी, अभी मैंने सुनाया धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान। इस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या मायने लेते हैं आप इसके? देखिए त्रिपाठी जी, सनातन को मजबूत करने के लिए सनातन धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु जी सतत प्रयासरत रहे हैं। और ये आज से नहीं, जब से सनातन चला आ रहा है तब से ये कवायद चली आ रही जी। हमारे भारत के ऊपर 400 वर्षों तक मुगल आक्रांताओं का शासन रहा, उसके बाद 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। बावजूद इसके सनातन अपनी मजबूती के साथ डटा रहा। तो सत्य सनातन को मजबूत करने के लिए बागेश्वर धाम का कथन भी उसी कड़ी में एक बयान है। रही बात हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए या संगठित करने के लिए, तो मैं ये मानता हूं कि जब से केंद्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और
अमित शाह जी का पर्दापरण हुआ, तब से ये प्रयास दिन प्रतिदिन और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। और तत्पश्चात आज मध्य प्रदेश में अगर हालात बयाएगा तो विगत लोकसभा चुनाव में 29-0 का जो रिजल्ट है वो अपेक्षित परिणाम है जी। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास के मुद्दे पे सबका आप चलते विकास। हैं। योगेश जी हाँ, थोड़ा सा, तो साथ लेकर चूंकि काम। योगेश जी और भी अतिथि हैं हमारे साथ, इसलिए मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि बाबा मैंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक रखती है? आप प्रवक्ता हैं इसलिए। निश्चित रूप से धर्म गुरुओं की बात अगर धर्म से जुड़े हुए धर्मलंबियों को एकत्रित करने के संदर्भ में कही गई है तो निश्चित रूप से उसका समर्थन किया जाना चाहिए जी। क्योंकि विपक्षी दल भी आज क्या कर रहे हैं ये आप सम्मानित मीडिया से छुपा नहीं है जी। चाहे वो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बिल को लेकर हो या ट्रिपल तलाक का मामला हो या जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 एक ही बात हो, तो निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। जी जी, हम इसमें राजनीति की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद धर्म की बात करेंगे। हमारे साथ दोनों लोग हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और शिव कुमार भार्गव जी भी हैं। यश जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हालांकि आपके यहाँ तो आरोप यही लगता रहा है कि वहाँ आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, वहाँ M/Y फैक्टर पे काम करते हैं आप लोग। नहीं, M/Y नहीं, आप तो पीडीए की बात कर रहे हैं और पहले से भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अब नई अवधारणा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की हमने लिखी है, जिसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हर वो व्यक्ति जो शोषित है, वंचित है, मुख्य धारा से छूट गया है, उसको मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं। अब मैं वैसे बहुत गंभीरता से धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं लेता हूं, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के साथी ने धीरेन्द्र शास्त्री के नाम तक लेना उचित नहीं समझा जब चर्चा है। वो बागेश्वर धाम को बीच में लेकर गएगा। बागेश्वर धाम अपने आप में एक अलग स्थापित स्थान है, धीरेन्द्र शास्त्री एक अलग व्यक्ति हैं। वह हनुमान जी की पूजा होती है, लोग हनुमान जी को मानते हैं और जानते हैं और पहले से जा रहे हैं। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री ने वहां बहुत ज्यादा आडंबर करके और बहुत ज्यादा अपनी बातों को प्रचारित करके लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया है। वो बातें भारतीय जनता पार्टी को सूट करती हैं। इस बयान पे आ जाएं, जो बयान मैं उसी बात पे कर रहा हूं। वो वहां बैठ करके ये कहते हैं कि बुलडोजर संस्कृति अच्छी है, बुलडोजर चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। वो सभ्य समाज में कौन ऐसा व्यक्ति होगा, मैं सनातनी धर्म की बात कर लूं, हिंदू धर्म की बात कर लूं, कौन अपनी बेटी, कौन अपनी बच्ची ऐसे व्यक्ति को देगा जो ये कहता हो कि 40 बच्चे पैदा करना चाहिए। मां जननी होती है, उसके कष्ट को हम लोग समझते हैं, देवी के रूप में उसकी उपासना करते हैं, उसके त्याग के लिए, उसके बलिदान के लिए 40 बच्चे पैदा करने की भावना रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री। ये बयान मैंने नहीं सुना कभी। 40 बच्चे हिंदुओं को पैदा करना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है। अगर आपने नहीं सुना तो इसको मैं अपडेट कर देता हूं जी, आपके मैंने नहीं सुना। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बता दे रहा हूं, ये उन्होंने कहा है। तो ऐसे ढोंगीपन करना, और जब खुद की शादी हुई नहीं, जब सवाल पूछा जाता है कि आप 40 बच्चे पैदा करेंगे तो नानुकुर करके चले जाते हैं। कई टीवी चैनलों की चर्चाओं में बात आई, पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो जब खुद पे आएगा तो दूसरी बात करना है, दूसरों को उपदेश देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, या हरे रंग को बात करना। दुबई जाएंगे, जो आपने वक्तव्य दिखाया, दुबई जाएंगे तो वही शेख के साथ में गले मिलेंगे, उसको हेलो फ्रेंड बताएंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, और यहां दूसरा रंग दिखाएंगे। तो ये दोहरे मापदंड, दोहरे चरित्र रखने वाले लोगों को भारतीय जनता इस पार्टी बयान पे हम हैं। यश जी आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। उन्होंने जो कहा कि फायदे में रहोगे वाला एक बयान, मैं वही दूसरा बात कह दूसरा रहा हूं, उन्होंने बार कह रहा हूं, मैं तीसरी बार दोहरा देता हूं एसपी त्रिपाठी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करेगा उसको पसंद किया जाएगा। राष्ट्रपति उनके दरवाजे पे है, प्रधानमंत्री उनके दरवाजे, मुख्यमंत्री आए दिन उनके दरवाजे पे है, पूरा मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है उनके दरवाजे पे। जो ये कहे मैं हिंदू राष्ट्र बनाता हूं, यानी सीधे सीधे तौर पे जो हमने चुनाव में कहा था कि संविधान खतरे में, ये संविधान बदल लेंगे, तो ये पैरवी है संविधान बदलने की और संविधान के खतरे की। जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो संविधान का अधिकार सबको प्राप्त है, वहां अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी वहां नतमस्तक है। तो इसके अलावा और क्या प्रमाण चाहिए कि संविधान खत्म करने जा रहे हैं? मतलब यही तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? संविधान खत्म करना, मनुस्मृति लागू करना। हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? संविधान को नहीं मानना, लोकतंत्र को नहीं मानना,
हर व्यक्ति के जो मूल अधिकार है उससे वंचित रख देना, महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखना, पहले अपने पिता के, फिर पति के, फिर पुत्र के अधीन रहे महिला, ये रखना, सबरीमला मंदिर में मंदिर प्रवेश नहीं देना। आज के दिन, आज जिस तारीख में मंदिर कहां से आ गया यहाँ, थोड़ा सा संक्षेप क्यों नहीं आएगा? ये मठ मंदिर में बैठने वाले बाबा जो अपने आप को बाबा कह रहे हैं, मैं इनको बाबा नहीं मानता, बाकी सब बाबाओं का सम्मान है, जो धर्म की प्रचार करते हैं, धर्म में रखने की बात कहते हैं, हमको जीवन पद्धति देते हैं, बेहतर सुधार के लिए काम करते हैं, सबका सम्मान है। लेकिन जो नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं समाज में, वो सम्मान के पात्र नहीं, वो किसी भी धर्म के हो। मैं अंतिम बात एक बात कह दूं, आज के दिन जी इंदौर शहर के अंदर, बेहटा थाने के अंदर दलित एक बारात गई, उसको प्रवेश नहीं दिया गया। वो अलग मुद्दा, हम कैसे अलग मुद्दा? इन्होंने यात्रा करी थी, धीरेन्द्र शास्त्री, इन्होंने यात्रा करी, बयान पे बात कर रहे हैं, ये इन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा करी थी। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। फिर से उन्होंने कहा, दलित हिंदू नहीं है, फिर से उन्होंने कहा, हिंदू नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। यस जी, एक मिनट, मुद्दे से मत भटकाइए। मुद्दा यही है, मुद्दा उन्होंने जो कहा, धीरेन्द्र शास्त्री किस दलित से शादी करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री मठ की जिम्मेदारी किस दलित को दे रहे हैं? करिए ना हिंदू हिंदू भाई भाई, वो यात्रा करिए ना, अरे मठ की जिम्मेदारी दीजिए। अकेले आप और योगेश जी नहीं है, से बाहर आई, आप अकेले और योगेश जी नहीं है, हमारे साथ दो और अतिथि बैठे हैं। थोड़ा अगर बिंदु पे बात करेंगे, अगर पूरी बात करें, हमारा ये कहना, उन्होंने अभी पदयात्रा की घोषणा की है, जिसपे उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र और साथ में छुआछूत समाप्त करने की बात कही है उन्होंने। ये अभी लेटेस्ट रतलाम में बात कही है। हिंदू राष्ट्र के लिए जैसे ही कोई हिंदू राष्ट्र कह रहा है, अगर यही भाषा कोई हमारा मुस्लिम साथी कह देगा, दोनों लोगों से बात बुलडोजर चलाने पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति ने अपने केवल जन्मदिन का केक तलवार से काट दिया, उस पर मुकदमा लगा दिया। आगरा के अंदर तमाम लोग तलवार लहराते हैं, खुलेआम पूर्व मुख्यमंत्री को धमकी देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। बात ही नहीं हो रही है। मुद्दा यही है, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले व्यक्ति हैं। क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, जो संविधान का उल्लंघन और संविधान को खत्म करने की बात हो रही है? अब उस पर योगेश जी उत्तर दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, उत्तर दीजिएगा। लेकिन हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर और प्रदेश अध्यक्ष भगवा पार्टी के बैठे हैं। क्या शिव कुमार जी, जैसे कि बात आ रही है कि नफरत फैलाने, अगर हिंदुस्तान में तो हरा रंग कह देना, हिंदुस्तान में तो सभी रहते हैं, और अभी एस जी ने भी कहा कि संविधान ये बिगड़ने की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में कायदे में रहो, फायदे में रहो, आदि आदि और तरह, फिर हिंदुओं को कहना कि डरना नहीं, मुर्शिदाबाद की घटना कही। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस बयान को कितना समर्थन देते हैं शिव कुमार जी, और किस रूप में लेते हैं? मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान का समर्थन देता हूं। समर्थन इसलिए देता हूं उनकी बात का जी, कि वो तो मात्र कह रहे हैं जी, और भारत में आज स्थिति देखने को ये मिल रही है कि उनके कहने पर इतना बवाल हो रहा है, इतना बवाल होना चाहिए लोगों के करने में जी। आज मुर्शिदाबाद की स्थिति आप देख लीजिए, अभी कल परसों हनुमान जन्मोत्सव पर जो घटना घटित गुना में हुई है, वहां के लिए देख लीजिए, लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि जो हरे रंग की उनने बात की। देखो, रंग तो हरा हो, लाल हो, गुना पे चर्चा की है हमने, शिव कुमार जी, सारी मीडिया ने गुना पे चर्चा की है, जो भी हुआ है। मुर्शिदाबाद में भी सारी मीडिया चर्चा कर रही है। नहीं तो चर्चा, अब ये नया बयान आना, चर्चा मीडिया कर रही है, उनका काम है लोगों को जगाना, और वो यदि सनातनी हिंदुओं को जगा रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं करना। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो लोग कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्या गलत कहा उनने? कोई उनने गलत नहीं कहा है भाई। जो पाकिस्तान बनाने का प्रयास करेगा तो उसे तो भारत के हर नागरिक के लिए ये समझाना चाहिए, कहना चाहिए कि तुम कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और यदि पाकिस्तान बनाना चाहते हो तो पाकिस्तान चले जाओ। क्या गलत कहा? ये जो कहा उन्होंने कि हरे रंग वाले यहाँ काफी हैं रतलाम में, हाँ हाँ, इसको क्या कहेंगे? हरे रंग वाले उनने जो कहा, एक क्या है कि भगवा और हरा, जैसे कलर तो यदि चूंकि हम सनातन से जुड़े हैं तो सारे कलर जितने भी हैं वो सब सनातनी हैं, परंतु अब चूंकि वर्तमान स्थिति में हरा कलर मुस्लिमों का मान लिया गया है, भगवा हिंदुओं का मान लिया गया है, तो उसको देखते हुए उन्होंने जो कहा कि जो हरे कलर वाले हैं, हरे कलर वाले से मतलब है कि जो भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। शिव कुमार जी, आपको नहीं लगता कि सांप्रदायिक सद्भाव की बात देश में होती रही है, प्रदेश में होती रही, तो इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा? देखो, हमेशा सनातनियों ने सद्भावना बनाने का प्रयास किया है जी। उसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। हम देखते हैं कि ईद के समय पर हिंदू जाते हैं, टोपी भी लगा लेते हैं, उनके साथ में भोजन भी करते हैं, वो अपना सद्भाव बनाते हैं। पर क्या कभी आपने किसी मुस्लिम के लिए तिलक लगाकर या चंदन लगाकर या गमछा डालकर मंदिर में जाकर
पूजन अर्चना करते हुए देखा। हाँ, कलावा बांधकर कसाब जैसी स्थिति बनाने के मामले जरूर हमारे सामने कई बार आए। जी चलिए, हमारे साथ मुस्लिम तनवीर साहब, आपसे मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूँ, आपने सबको सुन लिया, अब आप बताइए। देखिए, मेरा ये कहना है, जिस तरीके से बागेश्वर धाम जी ने बयान दिया कल, जी, हम हिंदुस्तान में हैं, सेक्युलर बागेश्वर धाम और डेमोक्रेटिक है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बयान दिया। देखिए, जिस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं, मैं बोलूंगा ये धमकी देना होता है। जी, आपने आज तक सुना किस तरीके से मन से ऐसी बात करना, और कौन सी पत्रकारों से बोल रहे हैं, और कौन सी खुजली है, बचिए, बताइए, पूछिए, इस तरीके से जो उनका एटीट्यूड है बोलने का, वो मैं गलत मानता हूँ। आप अपनी बात रखिए, और देखिए, सांप्रदायिकता नहीं फैलाना चाहिए, और धर्म गुरुओं को तो ऐसी मोहब्बत और ऐसी मैसेज देना चाहिए कि आवाम मिलके साथ रहे। मेरा ये कहना है, तिरंगे में 3 कलर, भगवा भी है, हरा भी है और सफ़ेद भी, ये शांति का प्रतीक है। हम पूरे हिंदुस्तान में जितनी जनता है, हिंदुस्तान की सरजमीन में पैदा हुई है, वो हिंदुस्तान के संविधान को मानती है। मेरा ये कहना है कि जितने भी धर्म हिंदुस्तान के अंदर है, आज देखिए बहुसंख्यक, ये बातें क्यों आ रही है? 2014 के पहले क्या धर्म नहीं था? 2014 के क्या पहले मुसलमान नहीं थे? क्या सनातन धर्म नहीं था? सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है दुनिया का, ये हम जानते हैं। हर मुसलमान इसका सम्मान करता है और करना भी चाहिए। और मेरा ये कहना है, जिस तरीके से वो एक मन से धमकी दे रहे हैं कि ठटरी बन जाएगी, ये बन जाएगी, संविधान ने सबको एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट दिया हुआ देश में रहने का, अपने घूमने का, अपने आर्टिकल 25, 26 ये बोलता है कि धर्म की आज़ादी है, हर समाज में, हर जाति को आज़ादी है करने की। उसके बाद भी ऐसी धमकी देना मुझे गलत लग रहा है। बाकी उनको ये बात प्यार से बोलनी चाहिए थी। और देखिए, असामाजिक तत्व जो है, कौन सी बात प्यार से बोलनी थी? उनको ये बात बोलनी, ठटरी बन जाएगी, हरा रंग, अरे देखिए, रंगों का सूचक नहीं है हिंदुस्तान में तो मल्टीपल रंग है, इतने सारे रंग हैं कि आप ढूंढते थक जाएंगे। और हिंदुस्तान में इतने कल्चर, इतने ट्रेडिशन, इतनी जातियां हैं, सब मिलजुल के आज तक रहते आए हैं। हमने कई लोगों को हराया, आज तक अंग्रेजों को भगाया, आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद स्थापित किया। हमारा एक समाज सर्वमान समाज है, हर धर्म, हर जाति का आदमी बहुत सम्मान से, बहुत अच्छे से रहता है, मिलजुल के रहता है, शांति व्यवस्था बना के रखता है। और बहुसंख्यक समाज से आने वाले धर्मगुरु अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस तरीके से बोलेंगे, मुझे लगता है ये गलत है। उनको प्यार से बोलना चाहिए था। और देखिए, उनको आप देखिए, धर्मगुरु हैं, उनको अच्छे से मैसेज देना चाहिए कि देखिए, मोहब्बत से आवाम को जीतना है, मोहब्बत से लोगों का दिल जीतना है। कोई धमकियों से कोई नहीं लड़ा। देखिए, लड़ाई से कभी कुछ नहीं हुई है। आप देखिए कि रणवीर साहब, उन्होंने ये भी कहा, मुर्शिदाबाद की घटना का उन्होंने उदाहरण दिया, देखिए, और ये बोला कि हिंदुओं की बाब लिंचिंग हो रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मुर्शिदाबाद से हिंदुओं ने पलायन करके दूसरे, देखिए, वो बात जो आप बोल रहे हैं, उस बात का, उस जांच का विषय है। बांग्लादेश से काफी वहां के जो देश विरोधी लोग थे, क्रॉस बॉर्डर करके आए, वहाँ पे उनने NIA का है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि वहाँ के लोकल लोगों ने उपद्रव नहीं किया है, बाहर से आए हुए लोगों ने उपद्रव किया है। और देखिए, उपद्रव क्यों किया जा रहा है? मालूम है कि अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं, और जो बीजेपी पोलराइजेशन की राजनीति करती है, वो चाहती है कि पोलराइज हो, और वहाँ मुस्लिम एक स्टैंडर्डाइज 25%, 26% परसेंटेज में है, तो एक चाहते हैं कि लोग डर बने, ऐसा कुछ चलता है। पर मुझे उस पर नहीं जाना है, मुझे ये जाना है कि आज जिस तरीके से आज जातिवाद फैलाया जा रहा है, उसको नहीं होना चाहिए। नेशनलिज्म पे बात होना चाहिए, संविधान पे बात होना चाहिए। जी, योगेश जी की बातों में आप उत्तर देना चाह रहे थे। यश जी, आ रहा हूं फिर से आपके पास। जी योगेश, देखिए त्रिपाठी जी, अगर सांप्रदायिक सद्भाव कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने से बढ़ता है, तो ऐसा सांप्रदायिक सद्भाव हमको नहीं चाहिए। अगर सांप्रदायिक सद्भाव हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव करने से बनता है, तो ऐसा सद्भाव हमको नहीं चाहिए। अगर जय श्री राम के नारे पर दिग्विजय सिंह जी को आपत्ति होती है, तो यह तुष्टीकरण की राजनीति होती है, 2080 का गेम होता है। यही गेम यूपी में अखिलेश यादव खेल रहे हैं, यही गेम हैदराबाद में ओवैसी खेल रहे हैं, और यही गेम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खेल रही है, और यही गेम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। तो देश की जनता भली भांति देख रही है, समझ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल सशक्त हो रहा है, वरन सभी वर्ग के धर्मावलंबियों का न केवल सम्मान हो रहा है, बल्कि उनका उत्थान हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए जाते हैं, तो शाहरुख सलमान को भी दी जाते हैं। लाडली बहना में अगर
हितग्राही लाभ मिलता है तो सायरा और मुमताज को भी मिलता है, बिना किसी भेदभाव के। तो हम सांप्रदायिकता की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, हम अखंड भारत के लिए काम कर रहे हैं। और रही बात हरे रंग की, तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में भगवा और हरा दोनों हैं जी। चलिए, तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमें रंगों पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन- सभी रंग हमारे हैं, हमारे तिरंगे में भी हरा पंडित रंग। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हरा रंग पे भी आपत्ति की है, इसलिए आप बोल रहा हूं। मैंने जवाब दे दिया है अपना। जी। बाकी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना काम कर रहे हैं और बखूबी उस काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि समय समय पर कुछ कड़वी दवाइयों के घूंट देना भी पड़ते और पीना भी पड़ते। मतलब संभल की घटना से गोली दे रहे हैं आप अनदेखी नहीं कर योगेश सकते। जी। आप संभल की घटना को अनदेखी नहीं कर सकते हो। आप मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, 50,000 से ज्यादा हिंदू जब पलायन करते हैं तो मेरे मित्र यश भारती जैसे प्रवक्ता के मुंह पर टेप लग जाता है। कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के जितने नेता हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। चलिए डॉक्टर ट्रेनी की जब योगेश जी, आबरू लूटी जाती है, योगेश जी, तो किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य कांग्रेस योगेश जी, योगेश जी आपकी बात आ गई, के मुंह से नहीं निकलता आपकी है। बात आ गई। यश जी को भी मौका दे दें, फिर हम आपके पास फिर आ जाएंगे। थोड़ा बिल्कुल संक्षेप यश जी को बोलने दीजिए, मैं उनके बीच में नहीं बोलूंगा, आप जी। बोले बिल्कुल जी। मौका दीजिए। यश जी, त्रिपाठी साहब, मुझे बड़ा उलझन हो गई जी। और ये समझना मुश्किल हो गया। वो योगेश गुप्ता जी जो बीजेपी के लिए ये कहते थे कि मुंह में राम और बगल में नाथू राम रख के ये घूमते हैं, व्यक्तिगत मत जाइए। अभी ना, आज की डेट में आज तो योगेश गुप्ता जी बोल रहे हैं ना, आज भी योगेश गुप्ता जी बोल रहे हैं, पहले भी योगेश गुप्ता जी बोलते थे। मैं तो योगेश गुप्ता जी को ही सुन रहा हूं। देखिए, अब योगेश गुप्ता जी अगर 6 महीने में कुछ और हो जाते हो, 6 महीने में कुछ और हो जाते हैं, जैसे भारतीय जनता यस जी, देखिए ये राजनीति में इधर उधर होते रहते हैं। ऐसे में आज वो बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं। योगेश जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। योगेश जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी छोड़ दी जी। अगर आप बहुसंख्यकों का निरादर करोगे, इस देश में एक संविधान, योगेश जी, अभी आपने कहा था मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, अभी आपने कहा था मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। यस जी भाजपा प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, वो बोल रहे हैं। योगेश जी एक मिनट, यस जी बोल रहे हैं। योगेश जी उधर मत जाइए। यस जी, इन्होंने व्यक्तिगत मुझसे पूछा, ना ना, मैं व्यक्तिगत, जब आपका नाम लिख के यहाँ आ रहा है, आपका फोटो आ रहा है, तो मैं आप ही की तो बात करूंगा। उस समय कांग्रेस प्रवक्ता थे, आज भाजपा प्रवक्ता है। मुझे बोलने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, मैं रीजन बता रहा हूँ। जी, वो आप रीजन बताते रहिएगा, वो मुझे मेरा तो मौका दीजिए। चल योगेश जी, निरंतर आपको सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहा हूं मैं कि आपने क्यों छोड़ी है, चलिए। गलत छोड़ी है, सब छोड़ी। आप सवाल उठाया ना ना, मैं तो आपके वक्तव्य की बात कर रहा हूँ। आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ना ना, आपसे मैं सर्टिफिकेट आपके नहीं चाहिए। वक्तव्य की बात कर आप रहा होते भी हूँ, कोई मैं नहीं आपके सर्टिफिकेट वक्तव्य की बात कर रहा हूँ, मेरा आपके वक्तव्य विचार। पहले भी सही था, आज भी सुनिए सही ना है। योगेश जी, मैं आपके वक्तव्य की बात कर रहा हूँ, नहीं, आपके विचार की बात कर रहा हूँ, आपकी अंतरात्मा की जो बात थी मैंने वो बात मेरे रखी। पूर्व वक्तव्य और अब भी आप राम सुन थे, आज भी सुनिए राम तो थे। सही। अरे योगेश जी मैं बात कर रहा राम हूँ। थे। योगेश जी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यश जी, ये व्यक्तिगत आप बीजेपी जिनने पैदा की है, जिनने बनाया है, वो भी कभी कांग्रेसी थे। उधर मत जाइए। आप भी जानते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी हो, कश्मीर मुखर्जी जी क्या थे, आपके बलराज मधोक मेरा निवेदन ये है जी, फिर ऐसे वक्तव्यों की प्रामाणिकता क्या है? नहीं, 6 महीने बाद क्या देखिए होने अभी वाला है? वो भाजपा की प्रमाणिकता 6 है। महीने बाद क्या होने वाला है? वही भाजपा क्या कहती है? अभी उन्होंने जो वक्तव्य से शुरू करी कि राम मंदिर में गोली चलाने वालों का सद्भाव नहीं चाहिए। उस पे उत्तर राम दीजिए। मंदिर निर्माण ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? जिस समय गोली चली उस समय गृह सचिव प्रमुख सचिव था, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के साथ में था। तो आज आपने उसको राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया। तो आपको वो गोलीकांड चाहिए जो वो कहते हैं। सुनना सीखिए योगेश गुप्ता जी, यही तो अंतर आ गया। योगेश जी, यही अंतर आ गया आप में। योगेश जी अब वो अपने पॉइंट पे बोल रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं जा रहे हैं। योगेश जी, देश में कौन सी पार्टी वर्ग विशेष की राजनीति योगेश करती है? गुप्ता जी, यही अंतर आ गया आपका भाजपा में। इसलिए मैंने यही अंतर सवाल समझाने है। की कोशिश करी और आप प्रमाण दे रहे हो अंतर का। बात करी, क्या आप कांग्रेस में रहते हुए धैर्यपूर्वक सुनते थे, बात रखते थे, और भाजपा में जाती भाजपा जैसा रंग हो गया आपका। मैं भी सांप्रदायिक यही रंग है, ये ना भगवा है ना ये हरा है, ये जहरीला रंग है। योगेश जी, आप करें तो योगेश सब जायज है। जी, योगेश जी, अगर आप करें तो सब जायज है, कोई और करे योगेश जी, वो आपने मुलायम जी की बात, योगेश जी सुन तो लीजिए। धर्म विशेष की राजनीति मुलायम सिंह यादव की, हाँ, उन पे आरोप लगाए तो उत्तर भी तो देने दीजिए। आपने गोली चलाने की बात कही, धर्म आधारित राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। अरे आप अकेले बोलेंगे क्या? अच्छा, उनसे पूछ लीजिए राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष कौन है, पूछ लीजिए। जब इतना अध्ययन करके आए हैं तो अब भाजपा में किसको राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया है?
राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में चल रहा है निर्माण। अधूरे निर्माण के साथ आपने सब काम कर लिया है और राम मंदिर का निर्माण बन गया। योगेश जी, आप इतने अच्छे वक्ता हो, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, मैं तो निजी तौर पे आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं तो कोई बुराई कर ही नहीं रहा। मैं तो भाजपा का पक्ष आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने जिस गोलीकांड की बात करी उसका विश्लेषण तो कर दीजिए कम से कम। तारीख नहीं बनाई भाई, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है? मैंने उनका पूरा काम बता दिया। चलिए आगे अध्ययन के लिए लकड़ी। निपेंद्र मिश्रा उनका नाम है। आप आए नहीं उसमें। योगेश गुप्ता जी, निपेंद्र मिश्रा उनका नाम है। प्रधानमंत्री के कार्यालय में रह करके उनकी विदाई जब रिटायर्ड हुए तो नरेंद्र मोदी जी ने उनका विदाई समारोह अपने निजी आवास में रखा। प्रधानमंत्री आवास में रखा उनका विदाई। और ये उस गोलीकांड में आपस में बात कर लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। और ये गोलीकांड में शामिल थे। जिस गोलीकांड का विश्लेषण कर रहे थे आप, व्याख्यान कर रहे थे, उस व्याख्यान को मैंने और व्याख्यान कर दिया। उसको अध्ययन करके रख लीजिएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश का कौन अवहेलना करेगा? कि अगर आप कार सेवकों पे गोली चलाते हैं, एसपी त्रिपाठी साहब सुनिए ना योगेश जी, अरे मानते हैं तो अरे आपने खुद कहा मैं नहीं बोलूंगा एसजी के बीच में, और आप बोल ही नहीं दे रहे हो जी। तो समय हमारा समाप्त हो गया है। एसपी त्रिपाठी साहब जी, ये जो आपने कहा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि मुख्यमंत्री के आदेश पे कौन अवहेलना करेगा जी। यही निपेंद्र मिश्रा जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं थी, ये पूरा काम जिला कलेक्टर और जिला एसपी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे कहने पे बात हुई है। ये हमारा निर्णय था। जब बवाल हो रहा था, जब बवाली बवाल कर रहे थे, तब हमने निर्णय लिया है। ये कौन कह रहा है? राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, जिनकी आधिकारिक तौर पे विदाई प्रधानमंत्री आवास में नरेंद्र मोदी जी ने की। स्वरूप बात नहीं कर रहे हैं आप, बिना किसी प्रमाण के अनर्गल बयान। चलिए योगेश जी अब हमारा समय समाप्त हो गया है, माफ करिएगा, हमारा आधे घंटे का ही समय था। चलते चलते शिव कुमार जी, अब इस बयान के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि वो नवंबर में पदयात्रा करेंगे और उस यात्रा में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे और साथ में छुआछूत की भी बात करेंगे। जी, कितना छुआछूत वाले उससे कितना सहमत है? छुआ मैं पूरा सहमत हूँ। भारत से छुआछूत की जो बीमारी है और जो विगत 70 वर्षों से जी भारत में चली आ रही है, उस बीमारी को समाप्त करने के लिए जो उनका प्रयास है उसमें हम सब उनके साथ में है। छुआछूत की बीमारी समाप्त होनी चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाने में भी है। हिंदू राष्ट्र तो देखो है, इसमें मात्र कागज पर उसे लाने की आवश्यकता है। बाकी हिंदू राष्ट्र है, ये सनातनी राष्ट्र है, ये इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। इसमें कहने की कोई आवश्यकता है। भारत है, सनातनी राष्ट्र है जी। और यहाँ पर जितने लोग हैं वो सनातनी हैं, जो मानते भी हैं तो ठीक है, आज नहीं मान रहे, कल मानेंगे वो। भारत सनातनी राष्ट्र। ये देश सबको अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है संविधान? बिल्कुल देता है। तो फिर अगर कोई हिंदू मान रहा, कोई सिख मान रहा, कोई ईसाई मान रहा, कोई मुस्लिम मान रहा, तो धर्म मात्र सनातन धर्म है। रोक नहीं है। सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है कि सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म हो जी। पंथ हम उनके लिए बोल सकते हैं कि जो व्यक्तियों ने समय अनुसार बना लिए हैं, उन्हें मानने की भारत में आजादी है, लोग बाग मान रहे हैं। पर यदि समझदार जो लोग होंगे उनके अंदर आज नहीं तो कल समझदारी आएगी और वो पंथों को छोड़कर सनातन पर सब लोग आ जाएंगे। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका, यश जी आपका, भार्गव जी आपका, और हमारे साथ तनवीर साहब हैं, आपका भी। हमें चर्चा में आपने शरीक हुए और अपना समय दिया। तो आज हमने चर्चा की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ताजा विवादित बयान पर, लेकिन ये कोई पहला या इकलौता ऐसा बयान नहीं है जिस पर चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाकर राम वालों और रहमान वालों की पहचान वाला बयान हो, अजमेर दरगाह के भीतर शिव मंदिर वाला बयान हो, हजरत अली और बजरंगबली को एक साथ जोड़कर टिप्पणी का मामला हो, महाकुंभ में गैर हिंदुओं की नो एंट्री वाला बयान हो, हिंदू राष्ट्र और हिंदू गांव बसाने की बात हो, या फिर खुद के पैसे से बुलडोजर खरीदकर पत्थरबाजों पर चलवाने का दावा हो, धीरेन्द्र शास्त्री का ये सभी बयान सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहे। खैर, भविष्य जब धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों की समीक्षा करेगा तब नफा नुकसान का भी आकलन किया जाएगा। फिलहाल उनके बयान उनकी छवि एक कट्टर सनातनी के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित हो रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।